पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कोविड-19 का नाम सुनते ही आज भी दिल दहल जाता है। जब पूरी दुनिया ने महामारी के डर को झेला, तब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन ही हमारी ढाल बने। अब एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दी है और इस बार एक नए वेरिएंट XFG के रूप। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोविड के मामले फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। बदलता मौसम, मॉनसून की नमी और कमजोर होती इम्यूनिटी मिलकर इसे फिर से फैलने का मौका दे रहे हैं। ऐसे में हम सभी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहें और जानें कि आखिर ये नया वेरिएंट क्या है, कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दरअसल XFG कोविड-19 का नया सब वेरिएंट है, जो SARS-CoV-2 वायरस के दो अलग अलग स्ट्रेन LF7 और LP812 के मेल से बना है। इसे वैज्ञानिक भाषा में रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट कहा जाता है, यानी जब एक ही व्यक्ति में दो वेरिएंट एक साथ मौजूद होते हैं और आपस में मिलकर एक नया रूप बना लेते हैं। XFG ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही हिस्सा है, जो 2021 के अंत से कोविड के प्रमुख वेरिएंट्स में शामिल रहा है। इस वेरिएंट की पहली पहचान कनाडा में हुई, लेकिन अब ये भारत में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। वहीं इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम यानी INSACOG के अनुसार भारत में अब तक XFG वेरिएंट के 163 केस सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से मिले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये वेरिएंट शरीर में लंबे समय तक रह सकता है और दूसरों को संक्रमित करने की उसकी क्षमता अधिक, यानी इसकी ट्रांसमिशन रेट काफी ऊंची है। अब जानते हैं कि ये XFG वेरिएंट कितना खतरनाक है। दरअसल XFG वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये वायरस के स्पाइक प्रोटीन में कई परिवर्तन करता है। यही स्पाइक प्रोटीन वायरस को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश दिलवाने में मदद करता है। इस वेरिएंट के कारण वायरस आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और चूंकि ये इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है, इसीलिए पहले संक्रमित हो चुके या वैक्सीन ले चुके लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक जितने भी केस सामने आए हैं, उनमें गंभीरता पुराने वेरिएंट्स जितनी ही या उससे कम ही रही है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। अभी तक के मामलों में ये देखा गया है कि XFG वेरिएंट भी मुख्यतः सांस से जुड़ी समस्याएं, सिर दर्द, थकावट, बुखार, गले में खराश और खांसी जैसे लक्षण दिखा रहा है, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलते जुलते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी पहचान और प्रभाव को समझने में अभी और अध्ययन करने की जरूरत है। वहीं मॉनसून के मौसम में इम्यून सिस्टम सामान्यतः थोड़ा कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैलते हैं। कोविड का ये वेरिएंट भी इसी मौके का फायदा उठा रहा है। इसीलिए लोगों को चाहिए कि वे फिर से वही पुरानी लेकिन असरदार सावधानियां अपनाएं। मास्क पहने, भीड़ भाड़ से बचें, हाथों की सफाई रखें और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब गौरतलब है कि भले ही कोविड अब महामारी के रूप में हमारे बीच उतना सक्रिय न हो, लेकिन ये खत्म भी नहीं हुआ। नया वेरिएंट XFG हमें यही याद दिलाता है कि ये वायरस लगातार रूप बदल रहा है और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपनी तथा अपनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।